मोहम्मद साहब जो है इस्लाम के मुताबिक वो आखिरी नबी नहीं है। अगर आप उसी दौर में होते जब अरब की रेत पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसके एक फैसले ने न सिर्फ मक्का का भविष्य बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच, आस्था और जिंदगी को दिशा दे दी, तो क्या होता? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इसे शुरुआत से अंत तक सुना तो पैगंबर मोहम्मद कौन थे? ये सवाल आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, आपको यह समझाना कि एक अनाथ बच्चे से शुरू हुई एक यात्रा कैसे अरब के सबसे बड़े शहर मक्का के ताज को बदलकर रख देती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, असली रहस्य तो वहां छिपा है जहां एक शांत, ईमानदार, सबकी मदद करने वाला इंसान अचानक समाज के सबसे खतरनाक विरोधियों का निशाना बन जाता है और फिर भी बिना तलवार उठाए पूरे शहर की किस्मत पलट देता है। आज आप वो बातें सुनेंगे जो अक्सर किताबों में आधी छिपाई जाती हैं कि मक्का में आखिर ऐसा क्या था जिसने मोहम्मद साहब को पैगंबर बनने पर मजबूर किया। क्यों उनका संदेश एक धमाके की तरह फैला? कैसे एक शख्स के पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उम्मत की नींव उसी ने रखी। और हाँ, अगर आपने कभी सोचा है कि मक्का को जीतना सिर्फ एक जंग की कहानी है, तो तैयार रहिए, आपकी यह धारणा अभी टूटने वाली है। इस वीडियो के अंत तक इतिहास आपको पहले जैसा नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे मक्का से शुरू हुआ इस्लाम धर्म पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया? कौन थे मोहम्मद साहब और उन्हें क्यों पैगंबर चुना गया? क्या खासियत थी उनमें? इस्लाम की शुरुआत कैसे और कब हुई? क्या है इसका इतिहास? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, दुनिया में धर्मों की गिनती कर पाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से पूरी दुनिया में करीब 4000 से 10,000 के बीच धर्म या आस्था समूह हैं, जिनमें से कुछ रिलीजन राय के बराबर हैं तो कुछ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। और सबसे ज्यादा अनुयायी इन्हीं धर्मों से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ईसाई धर्म, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इसे मानने वाले लोगों की संख्या करीब 2.3 अरब से 2.6 अरब के बीच है। यानी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। जबकि दूसरे नंबर पर है इस्लाम, जिसके फॉलोअर्स आपको आज भारत से लेकर लगभग हर देश में देखने को मिल जाएंगे, जो 2.2 अरब जितनी आबादी के साथ इस्लाम को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। और 57 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां मुसलमानों का ही राजपाट चलता है। जबकि तीसरे नंबर पर है सनातन धर्म, जिसका डंका आज मुस्लिम देशों तक में बज रहा है और लोग अपना मूल धर्म छोड़कर सनातन में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा रिलीजन है जो सत्य, अहिंसा और परोपकार जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। साथ ही सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने और हर किसी के प्रति सम्मान और दया दिखाने पर बल देता है। इसी वजह से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में करीब 1-2 अरब लोग हैं जो हिंदू होने पर गर्व करते हैं। इसके अलावा जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी जैसे अनेक रिलीजन हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात होगी इस्लाम धर्म की, कि इसका इतिहास कैसे शुरू हुआ और पैगंबर मोहम्मद कौन थे जो इस्लाम को दुनिया में लाए थे, और उससे पहले मक्का में कौन सा धर्म मौजूद था। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि 1400 साल पहले शुरू हुआ इस्लाम धर्म बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैला है और इसने फॉलोअर्स के मामले में 12,000 साल से अपनी पकड़ बनाए सनातन धर्म को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें, इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में मक्का शहर से हुई थी, जहां उस समय समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थीं, जैसे कि झूठ बोलना, औरतों के साथ अन्याय करना, गरीबों की आवाज दबाना। और जब ये जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी, पैगंबर बनाकर भेजा, जो मुस्लिमों के आखिरी पैगंबर थे, और उन्होंने ही अरब में इस्लाम की शुरुआत की थी। लेकिन इस्लाम से पहले वहां क्या था, ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। तो बता दें, इस्लाम की शुरुआत से पहले अरब का पूरा एरिया कई ट्राइब्स में बटा हुआ था, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक कबीलों के नाम थे: कुरैश, हनीफा और किलाब। ये तीनों ही अरब की सबसे खूंखार ट्राइब्स हुआ करती थीं। लेकिन बाद में एक हिमेरी राजा
यूसुफ धूनुवास अपना धर्म परिवर्तित करके यहूदी बन गया और अपने राज्य के लोगों को यहूदी बनने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ये लोग लाल सागर के करीब रहते थे और औस और खजराज जैसे कबीलों के साथ मिलकर ट्रेड का काम करते थे। हालांकि उस वक्त भी मक्का और मदीना आज की तरह ही काफी फेमस प्लेस थे, क्योंकि एक तरफ जहां मक्का में सभी ट्राइब्स के झगड़ों को सुलझाया जाता था, वहीं यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था जो आज तक इंपॉर्टेंट है। बता दें, मक्का पर पहले कुरैश कबीले का कब्जा हुआ करता था और इसी कबीले से ताल्लुक रखते थे मोहम्मद साहब, जिन्होंने 623 में इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। पर यह कौन थे और उन्हें पैगंबर क्यों चुना गया, यह भी जान लेते हैं। बता दें, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार को मक्का में हुआ था। हालांकि जन्म की सही तारीख पर अलग अलग मत हैं। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, जिनकी शादी अमीना बिन्त वाहब से हुई थी, जो मक्का में कुरैश जनजाति की एक कुलीन महिला थी। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, जिस वजह से सभी मदीना में रुक गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हजरत मोहम्मद अपनी माँ अमीना के गर्भ में थे, यानी मोहम्मद साहब के सर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, जिस वजह से उनके जन्म के बाद उनकी देखभाल उनकी माँ अमीना और दादा ने की। मोहम्मद साहब अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेहद करीब थे और उन्होंने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। बता दें, यह वही अब्दुल मुत्तलिब थे जिन्होंने खोए हुए आबे झमझम को ढूंढा था। दरअसल इससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर अपने बेटे इस्माइल और बीबी हजरत हाजरा को एक ऐसे वीराने में छोड़कर चले गए थे जहां पानी का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन जब इस्माइल प्यास के मारे जमीन में अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, तब अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी किया, जिसका नाम झमझम पड़ा और बाद में यह कुएं की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन एक वजह के चलते वह कुआं बंद हो गया। दरअसल इस्माइल अलैहिस्सलाम के द्वार में एक कबीला जिसका नाम जुरहुम हुआ करता था, इस्माइल से आकर मिला और यहीं आकर बस गया। और फिर 130 साल की उम्र में जब हजरत इस्माइल का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे खाना काबा के जिम्मेदार बन गए। लेकिन कुछ अरसे बाद कबीला जुरहुम और इस्माइल के बेटों में लड़ाई होने लगी, जिसका कबीला जीत गया और उन्हीं की हुकूमत कायम हो गई, जिनके जुल्म सितम वक्त के साथ बढ़ते चले गए। तब अरब के तमाम कबीले उनके मुकाबले खड़े हुए और मजबूरन जुरहुम को मक्का छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जब वे यहां से जाने लगे तो खाना काबा की चीजों को जमझम के कुएं में दफन कर गए और कुएं को इस तरह से बंद करके जमीन के बराबर कर दिया कि जमझम का निशान भी बाकी नहीं रहा। लेकिन जब मक्का की हुकूमत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में आई तो एक दिन उन्हें सपने में कुएं के स्थान के बारे में बताया गया और उस जगह को खोदने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अब्दुल मुत्तलिब वहां खुदाई करने गए और पानी का झरना फूट पड़ा और जमझम कुएं का पानी मिल गया, जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है। वहीं बात करें मोहम्मद साहब की, तो उनके जन्म के करीब 2 साल तक उनका पालन पोषण हलीमा अल सादिया नाम की एक महिला ने किया, जिन्होंने मोहम्मद साहब को अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उसके बाद उन्हें उनकी मां अमीना को वापस सौंप दिया। लेकिन जब मोहम्मद साहब 6 साल के हुए तब उनकी मां का भी इंतकाल हो गया, जिस वजह से उनकी पूरी जिम्मेदारी दादा के कंधों पर आ गई। लेकिन 2 साल बाद वे भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस तरह मोहम्मद साहब का बचपन अकेले और तन्हाई में गुजरा, लेकिन उनके चाचा अब्बू तालिब ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। मोहम्मद साहब बचपन से ही काफी मेहनती थे, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने चाचा का कारोबार संभाल लिया था। वे जब 12 साल के हुए तो अब्बू तालिब के साथ व्यापार की बारीकियां सीखने के लिए सीरिया जाने लगे, जहां एक दिन उनकी मुलाकात ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक विद्वान से हुई, जिन्होंने मोहम्मद साहब को देखने के बाद यह भविष्यवाणी की कि उनका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। उस दौर में अरब में काफी बुराइयां फैली हुई थीं, जैसा कि हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। लोग एक दूसरे के साथ बेईमानी करने से जरा भी नहीं कतराते थे, जबकि मोहम्मद साहब उस जमाने में बेहद ही शांत और ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी ईमानदारी देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाते थे। उनके नेक दिल नेचर की वजह से उन्हें अल सादिक और अल अमीन कहा जाने लगा। वे वक्त के साथ मक्का में इतने ज्यादा फेमस हो गए कि खदीजा नाम की महिला ने उन्हें शादी का पैगाम भेज दिया, जो पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन उनके पति इस दुनिया में नहीं थे और उनकी उम्र करीब 40 साल थी, जबकि मोहम्मद साहब अभी 25 साल के थे। उम्र में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद भी उन्होंने हजरत खदीजा का प्रपोजल स्वीकार किया और इस तरह वे मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बन गईं। बता दें, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 11 शादियां की थीं। खदीजा के बाद मोहम्मद साहब ने ज्यादातर ऐसी महिलाओं से शादी की जो विधवा या तलाकशुदा थीं, जबकि उनके 7 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे कासिम, अब्दुल्लाह और इब्राहिम, और 4 बेटियां जैनब, रुकैया,
उम्मे कुलसूम और फातिमा थीं। इनमें से 6 बच्चे पहली पत्नी हजरत खदीजा से थे और इकलौता बेटा इब्राहिम मारिया अल-किब्तिया से पैदा हुआ था। लेकिन उनके 3 बेटों कासिम, अब्दुल्लाह और इब्राहिम का निधन उनके जीवन काल में ही हो गया था। जी हाँ, इब्राहिम की मृत्यु तब हुई जब वे लगभग 1 साल के थे, जबकि बाकी दोनों बेटे पैगंबर मोहम्मद के निधन से पहले ही गुजर गए थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितना कठिन रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनके स्वभाव में कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। वे हमेशा सादगी से रहते थे और घर, पहनावे और भोजन में सादगी अपनाते थे। उन्होंने सभी से प्रेम और करुणा का व्यवहार करने का आदेश दिया, जिसमें अनाथ बच्चों के साथ प्यार से पेश आना शामिल था। यही नहीं, उन्होंने हमेशा न्याय की बात करने, सच का साथ देने और अन्याय तथा झूठ का विरोध करने की शिक्षा दी। यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोसियों का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया। अगर कोई पड़ोसी भूखा रह जाए तो खुद खाना खाकर सोना मुस्लिम होने के खिलाफ माना जाता था। वे लोगों को समस्याओं का समाधान बताते थे, जबकि उस दौर में अरब के लोग इतने सभ्य नहीं थे। उन लोगों के लिए चोरी, शराब पीना और मासूम लोगों की जान लेना आम बात थी, जिसकी वजह से मोहम्मद साहब बहुत परेशान रहते थे। इसलिए एक दिन वे हिरा नाम की गुफा में चले गए, जहां उन्हें जन्नत के फरिश्ते हजरत जिब्राइल मिले, जिन्होंने मोहम्मद साहब से कुरान की आयतें पढ़ने को कहा और उनकी बात मानकर मोहम्मद साहब ने वे आयतें पढ़ दी। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें लोगों तक यह शिक्षा पहुंचाने का हुक्म दिया और बताया कि अल्लाह ने उन्हें अपने आखिरी पैगंबर के रूप में चुना है। इसलिए अब वे इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाई और लोगों तक कुरान की आयतों को पहुंचाई। बता दें, उस वक्त मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल थी, जो खुद को आखिरी नबी चुने जाने पर काफी परेशान थे। इसी घबराहट में जब वे घर पहुंचे तो उनके चेहरे को देखकर उनकी पत्नी खदीजा ने उनसे परेशानी की वजह पूछी। तब उन्होंने हिरा गुफा में जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। इस पर उन्होंने मोहम्मद साहब को समझाया कि वे अल्लाह की बात मानकर इस्लाम को आगे बढ़ाने में जुट जाएं। लेकिन अरब के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें अल्लाह ने आखिरी नबी के रूप में चुना है। इसलिए हजरत खदीजा ने सबसे पहले मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर कबूल किया। इसके बाद उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने, और फिर धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, जिन्हें मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा छोड़ने की हिदायत दी और उन्होंने उनकी बात मानकर मूर्तियों को पूजना छोड़ दिया। लेकिन मक्का के कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे। और जब यह ज्यादती हद से पार हो गई तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है। और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की भी शुरुआत हुई। जब मदीना के लोग उन पर भरोसा करने लगे तो फिर वे वापस मक्का में आए और अपने ही चचाजाद भाइयों से उन्होंने जंग की, जिसमें जीत मोहम्मद साहब की हुई और उन्होंने सभी मूर्तियों को तुड़वाकर मक्का में इस्लाम धर्म को स्थापित कर दिया, जिसे धीरे धीरे लोग अपनाने लगे। इस तरह 632 ईस्वी तक, यानी जब मोहम्मद साहब का देहांत हुआ, तब तक इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, जिसे मानने वाले आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।